शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल शिव महिमा पे। श्रावण का पावन महीना चल रहा है। 17 अगस्त को है श्रावण महीने की आखिरी प्रदोष। वैसे तो श्रावण महीने का बहुत महत्व होता है, पर श्रावण महीने में विशेष तिथियों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, शिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गया, इनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए, श्रावण महीने की प्रदोष के दिन यदि आपके शरीर में कोई गांठ हो गई है, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन ही होगा, तब आपको श्रावण महीने के प्रदोष के दिन या किसी भी प्रदोष के दिन यह आप उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय शिव मंदिर जाना है। महादेव की शिवलिंग की पूजा अर्चना पाठ करने के बाद एक बेलपत्र अपने हाथ में लेना है और एक दुर्वा अपने हाथ में लेना है। वह बेलपत्र हाथ में लेके जो दुर्वा आपके पास है वह बेलपत्र के ऊपर रख देना है और महादेव की शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है और वहीं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र और दुर्वा अपने हाथ में लेकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए वह बेलपत्र और दुर्वा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडे का मुख जहाँ से जल बहता है उस ओर होना चाहिए, दुर्वा का भी मुख उसी ओर होना चाहिए और बेलपत्र का मुख भी उसी ओर होना चाहिए। और महादेव की पूजा अर्चना पाठ करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वह आपको समर्पित कर देना है। थोड़ी देर महादेव का स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और वह बेलपत्र और दुर्वा जो आपने समर्पित की है वह आपको उठा लेना है और वहीं बैठ के आपको स्मरण कर लेना है, मतलब आपको खा लेना है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं या सोनोग्राफी कराएं, फिर डॉक्टर से चेकअप कराएं। आपकी जो गांठ होगी वह घुल चुकी होगी। कुंदकेश्वर महादेव का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रदोष के दिन किया गया उपाय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उससे आपके सारे रोग कष्ट दूर होते हैं। चलिए, वही दूसरे उपाय में बताया है, यदि आपको दूसरे उपाय में गुरुजी ने बताया है कि यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हो गए, तब आपको प्रदोष के दिन कौन सा उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए, हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय एक बेलपत्र और उस पे 7 कनेर के पुष्प रखते हुए वह बेलपत्र और कनेर के पुष्प हाथ पे रखिए और अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। कि कौन से भगवान का नाम लेना है, कौन से महादेव का नाम लेना है, आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको समर्पित कर देना है। वह कनेर के पुष्प तो आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित रहने देना है, पर जो आपने बेलपत्र समर्पित की है वह आपको उठा के लेके आ जाना है। यह उपाय आपको 1 से 2 प्रदोष करना है। आपका जो भी कार्य होगा महादेव अवश्य पूर्ण हो करेंगे। आपका कोई नौकरी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, तब वह बेलपत्र का स्मरण करके जाएं, आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए, तीसरे उपाय में गुरुजी ने बताया है कि अपनी मन की कामना करते हुए यदि आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, कष्ट हो गया, आप बहुत परेशान हो गए, तब आपको प्रदोष के दिन कौन सा उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए, हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय शिव मंदिर जाना है। महादेव की शिवलिंग की पूजा अर्चना पाठ करने के बाद एक दुर्वा जहाँ से महादेव की शिवलिंग का जल बहता है उस स्थान पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वह दुर्वा आपको समर्पित करके आ जाना है। आपका जो भी रोग होगा वह समाप्त होगा, जो भी कष्ट होगा वह समाप्त होगा। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया कि प्रदोष का बहुत महत्व होता है। प्रदोष के दिन यदि शिव मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया जाए या महादेव के शिवलिंग का दर्शन कर लिया जाए या बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन कर लिया जाए तो आपका भाग्य बदल जाता है, आपकी किस्मत बदल जाती है। आपका जो कार्य रुका होता है, जो किस्मत आपकी उल्टी सुल्टी होती है, सब बदल जाती है। इसलिए प्रदोष के दिन महादेव के शिवलिंग पर दर्शन अवश्य करना चाहिए। महादेव के शिवलिंग के ना कर पाए तो महादेव के शिखर के दर्शन अवश्य करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर पाए तो बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।